बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसा कौन उदार होगा, ऐसा कौन भक्तवत्सल होगा जो बिना सेवा के ही द्रवित हो जाए, जो दीनों पर बिना किसी सेवा किसी भाव के द्रवित हो। हे नारद जी, एक बार मेरी विनती श्री भगवान के चरणों में आप पहुंचाइए, भगवान आए और मेरा भी कल्याण करें। आकर नारद जी महाराज के हाथों जब अपनी विनती, अपने मन के भावों को पहुंचाया और वो समस्त कन्याएं प्रभु से कहती हैं कि रूठो न प्रभु जी मुझसे, कि तुम बिन कौन हमारो, कि रूठो न प्रभु जी हमसे, तुम बिन कौन हमारो। और मैं भी रहा दासी बन तेरी, सूरत मन में बसायो। सगरे चराचर तोरे ही रचना, और माया जाल बिछायो। और मैं सेवक तुम स्वामी मेरे, मुझको ना बिसरायो। रूठो न प्रभु जी हमसे, तुम बिन कौन हमारो। आप मुझसे रूठिए मत गोविंद, क्योंकि तुम्हारे सिवा कौन मेरा दुनिया में। और सबकी पुकार लेके नारद जी पहुंचे, द्वारिका में जाके प्रभु से बताया। सबकी पुकार को जब भगवान के श्री चरणों में बचाया और नारद जी से कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि भक्त के लिए आप हमेशा दौड़ पड़ते हो, भक्त जब तुम्हें बुलाए तो दौड़ते चलते हो। तो नारद जी से भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही कि निज भगतन ना हाथ बिकाऊं, और करत परत बैकुंठ बसत मोहे, और निज योगिन न समाऊं। कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, करत परत बैकुंठ बसत मोहे, और निज योगिन न समाऊं। और जहाँ मम भक्त प्रेम चित गावई, मैं तो वहाँ बसत सुख पाऊं, मैं तो वहाँ बसत सुख पाऊं। मैं निज भक्त हाथ बिकाऊं। भगवान ने कहा कि नारद, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं। मेरे भक्त मुझे जो जैसा चाहते हैं मैं उनके लिए वैसा बन जाता हूं। करत भरत बैकुंठ बसत मोहे, निज योगिन मन न समाऊं। और जहां मम भक्त प्रेम चित गाऊं, मैं तो वहां बसत सुख पाऊं। जहां मेरे भक्त हरि की आराधना करते हैं और श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी भक्ति, अपना प्रेम रखते हैं, भगवान का वास भी वहीं होता है। आप यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, और जो भक्त भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि भले 3 घंटे के लिए ही सही, लेकिन आपके हृदय में मेरे बांके बिहारी का वास तो जरूर हो गया है। अगर नहीं होगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा बताइए, यूट्यूब पे कौन कौन कथा देखता है? और बाकी लोग, आप लोगों को चलाना नहीं आता? अपने बच्चों से सीख लिया कीजिए भाई। आप कहिए ना, यूट्यूब पे जाके पवन देव महाराज भागवत कथा डालें, देवकाली अयोध्या डे 1 डे 2 डे 3 जो भी डालेंगे वो कथा आपको वहां मिल जाएगी। तो आज ये कथा पूरी हो रही है, लेकिन कल से आपको मौका मिलेगा तो यूट्यूब पे जाके पवन देव महाराज से 7 दिन बल्कि 8 दिन कथा हुई है, 8 दिन की कथा का आनंद लीजिएगा। देखेंगे कि नहीं? तो जो नित्य देखते हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे भी जो कथा हो वो आपको ऑनलाइन मिलती रहे। टीवी पे जो कथा आएगी संस्कार पे मई में, वो तो आप टीवी के माध्यम से देखेंगे, लेकिन अभी जो अगली कथा होगी वो यूट्यूब के माध्यम से लाइव होगी। तो आप सभी लोग
मोबाइल पे पवन देव महाराज से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगली जो कथा हो उसका आनंद आपको मिले। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब देखो महाराज, हमारा प्रचार कौन करे, तो हम खुद ही कर देते हैं। बाकी लोगों को भाई टीवी में ऐड दोगे तो करोड़ों रुपया मांगते हैं। लक्स साबुन वाले, फेयर एंड लवली वाले कितना कितना ऐड दिखाते, कितना झूठा ऐड दिखाते हैं बताओ। कई ऐड तो ऐसे होते हैं, बोले ये परफ्यूम तुम लगा लो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। बताओ, अब क्या सेंट लगाने से दुनिया पीछे भागेगी? फिर तो हमको तो सबसे ज्यादा जरूरत है भक्तों की, हम ही लगा के घूमे, सारे लोग पीछे पीछे घूमे। कितने झूठे ऐड दिखाते हैं बताओ। लेकिन हम अपना प्रचार खुद ही कर लेते हैं। कौन इतना पैसा लगाए, इसलिए भक्तों से खुद ही प्रचार कर ले। आप लोग देखते रहिएगा, जिससे अधिक संख्या में लोग वहां जुड़े रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उन राजकुमारी के भाव को सुनकर भगवान नारद जी के संग में चले, और जब भौमासुर को मारने के लिए भगवान बढ़े तो मुर नाम के दैत्य को सबसे पहले भगवान ने मारा। जो हम लोग कहते हैं ना कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वहीं से भगवान को मुरारी कहा जाने लगा। एक और नाम भगवान का पड़ा, श्री मुरारी जी। कितने तो नाम है कन्हैया के, सबरे तो नाम ही पूरे नहीं होते 8 दिन में। इतने नाम है कि नाम ही नहीं पूरे होते शिवम भैया। प्रभु के बड़े नाम है, अब वो नाम इतने हैं ना कि वो नाम पूरे ही नहीं होते। तो यहाँ एक और नाम पड़ गया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अब तो हरो नाथ विपदा हमारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी। अब तो हरो नाथ विपदा हमारी। मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा तो प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। अकेले नहीं गए भगवान, बोले सत्यभामा जी को संग लेके गए हैं प्रभु। और जब सत्यभामा जी को संग लेके भगवान बढ़े, अपने रथ में बिठा के भगवान चले, और जब प्रभु उस ओर बढ़े, जब भगवान बढ़ते हैं तो भौमासुर के अनेक साथियों ने भगवान से युद्ध किया, और अंत में जब भौमासुर से भगवान का युद्ध होने लगा, करते करते काफी समय बीत गया, तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु इतने राक्षसों को तो आपने मार दिया। सत्यभामा जी ने कहा कि आप इसको क्यों नहीं मार रहे हो? भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारी आज्ञा का इंतजार कर रहा था, क्योंकि भौमासुर को यह वरदान मिला है कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति कहेगा तो ही उसकी मृत्यु होगी। और भौमासुर धरती का बेटा है, सत्यभामा भी धरती से प्रकट हुई है, तो दोनों रिश्ते में भाई बहन हो गए। इसलिए प्रभु ने वरदान भी पूरा किया। जब सत्यभामा ने कहा कि चक्र का संधान कीजिए और इसके सर को काट दीजिए, और जैसे ही निवेदन किया मैया ने, भगवान ने तुरंत अपनी उंगली पे चक्र का संधान किया और चक्र को छोड़ा है। चक्र ने सर को जाके काट दिया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा सुंदर चक्र का संधान किया, और ऐसी भगवत कृपा के द्वारा ऐसा आनंद। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जब भौमासुर को भगवान ने मारा और उन समस्त राजकुमारियों को भगवान ने बंदी गृह से बाहर निकाला, और जब सबको बंदी गृह से बाहर निकालते हैं तो सारी राजकुमारियों ने भगवान से एक सुर में कहा, प्रभु से कहती हैं कि हे नाथ, हे दीनबंधु, इतने दिनों से इस राक्षस के यहाँ बंद थे, मेरी कोई हाल खबर लेने के लिए नहीं आया, लेकिन ये तो बड़ी कृपा आपकी है जो आप कम से कम मुझे छुड़ाने के लिए तो आए। और वो सब रो पड़ी हैं, और रो पड़ के भगवत शरण में निवेदन करती हैं कि हे गोविंद, मैंने सुना कि जिनका कोई नहीं होता उनके आप होते हैं, इसलिए हे गोविंद, अब जब आपने मुझे छुड़ा दिया है तो अब मैं लौट के नहीं जाऊंगी।
लौट के जाना नहीं है। बोले क्यों? भगवान ने कहा अब तुम छूट गई, अपने अपने घर को जाओ, अपने परिवार वालों से जाके मिलो। रोते हुए उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु, एक रात्रि भी कोई स्त्री जब घर के बाहर रहती है ना, तो समाज में कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता, और मैं तो न जाने कितने वर्षों से, कितने दिनों से इसके यहाँ बंद थी, मुझे कौन स्वीकार करेगा? मैं तो न जाने कितने दिनों से इसके यहाँ बंद थी, मुझे कौन स्वीकार करे? बोले तो कहाँ जाओगे? तो कहा कि हे प्रभु, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब आपके दामन को मैंने थाम लिया तब दुनिया को मनाने थोड़ी जाऊंगी। अब जब आप मिल गए तो दुनिया की जरूरत क्या पड़ेगी मुझे? और उन समस्त कन्याओं ने रोते हुए कहा कि हे नाथ, आप मुझे अपना बना लीजिए, आप मेरा वरण कर लीजिए। लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, श्री ठाकुर जी ने इतने विवाह क्यों किए? भगवान तो स्वयं कहते हैं कि तुम लोग अपने घर लौट जाओ, जाओ, यहां क्यों हो, अपने घर जाओ। लेकिन वो सारी कन्याएं कहती हैं मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो उधर